सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताएं व बहनें, साधु कबीर साहिब जी ने कहा है, माला फेरत युग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का फेर। साहब कहते हैं, माला फेरत युग गया, गया न मन का फेर। साहब कहते हैं, माला फेरते फेरते युग चले गए, बहुत एक लंबा समय बीत गया, वह गया ना मन का फेर, वह हमारे मन का हेर फेर तो गया ही। मन आज भी वही हरकतों में लगा हुआ है, वही हेरा फेरी में लगा हुआ है, वही छल कपट में लगा हुआ है, वही राग द्वेष में लगा हुआ है। तो हम माला जरूर फिरा रहे हैं, मगर हमारे मन का हेर फेर तो जा ही नहीं रहा। असली वजन है कि अपने मन को घुमाना। वही तो साहब कहते हैं, कर का मन का डाल दे। कर में जो मन का घुमा रहे हो, साहब कहते उसको डाल दे, मन का फेर। मन ही मन का फेरो, अर्थात मन को घुमाओ, संसार के पांचों विषय से अपने मन को मोड़िए, अंतर्मुख करो उसको। ये जो मन सुबह से उठता है, जब से बाहर का ही मनन चिंतन, बाहर की यही प्राणी पदार्थों को पाने के विषय में सोचना, उसके लिए तरह तरह का परिश्रम करना, ये बाहर ही भटकता रहता है। तो साहब ने कहा कि इसको फेरो, बाहर की तरफ से इसे अंदर की ओर फेरो, अपनी आत्मा में लगाओ। दुखी क्या है? संसार में आसक्त होना ही दुख है, और संसार की आसक्ति से छूट जाना ही सुखी होना है। मगर ये चीज़ हम कभी जान ही नहीं पाते। हर आदमी को संसार के प्राणी पदार्थों में सुख नजर आता है। ये नहीं जान पाता कि आदमी को दुखों का कारण ये पांचों विषयों की जो आसक्ति है वही है। जैसे 5 विषय होते हैं, और 5 विषय के अंदर 5 जीव मारे जाते हैं। रूप विषय में पतंगा मारा जाता है, केवल एक ही विषय का वो आदि होता है। रूप विषय का एक ही विषय में मारा जाता है। शब्द विषय में मृग मारा जाता है, गंध विषय में भौरा मारा जाता है, रस विषय में मछली मारी जाती है, और स्पर्श विषय में हाथी मारा जाता है। अब बताइए, ये जीव जो है एक एक विषय के आदि होने पर भी अपने विषय से नहीं बच सके। एक विषय के कारण इनकी जान चली गई, और हम 5 विषय के अंदर भ्रमण करते हैं, माला खूब घुमाते हैं। वह मन नहीं हमारा घूमता संसार की तरफ से। घुमाना हमें मन है, तो मन तो घुमाया नहीं जाता। बल्कि हम भजन भी इसलिए करते हैं, जब भगवान हमसे प्रसन्न हो और उससे बहुत सारी जो हमारे अंदर डिमांडें हैं वो उससे पूरी करवाएं। इसलिए हम भजन करते हैं। हम भगवान के लिए कभी भजन नहीं करते, बल्कि भगवान को अपना गुलाम बनाने के लिए भजन करते हैं। देवी देवताओं का जो भजन करते हैं, उनसे अपनी मनोकामना पूरी करवाने के लिए भजन करते हैं, उनके लिए भजन नहीं करते। तुम अपनी चाहना पूर्ति करवाने के लिए भजन कर रहे हो। क्योंकि जब भी कहीं भी जाते हो, तीर्थ में मूर्त में, तो वहाँ पर भी जाने का मतलब ही ये होता है कि जो हम मनोकामना लेकर गए, वो भगवान हमारी मनोकामना पूरी करे।
इसलिए हम भजन कर रहे हैं। ये भजन है। भजन तो उसे कहा जाता है जो निष्काम होकर के किया जाता है, जिसमें कोई कामना ना हो, उसको असली भजन कहते हैं। जिसमें तमाम कामनाएं भरी पड़ी हैं वो भजन नहीं है। क्योंकि और हमारे अंदर भिखारी का पात तब तक बना रहेगा जब तक हमें अपने स्वरूप का बोध नहीं होगा। क्योंकि आप खुद सम्राट हो, तुम एक बादशाह हो, मगर अपनी बादशाही को आप पहचान नहीं पा रहे हो। इसलिए आपको बाहर सुख नजर आ रहा है, मगर कभी आपने आत्म सुख का एहसास किया तो इसके आगे सारे संसार के सुख फीके लगने लगेंगे। मगर ये एहसास तभी होगा जब बाहर से मुड़ करके जब आप अंतर्मुख होगे। मन को लगाना है तो आत्मा में लगाइए, बाहर से घुमाइए इसको, माला मत घुमाओ, मन को घुमाओ। पांचों विषय से समेट लीजिए अपने अंदर, अंतर्मुख हो जाइए। जैसे कछुआ जब खतरा देखता है तो अपने कवच के अंदर आ जाता है, वैसे ही संसार के खतरे से भरा हुआ है। और इस ज्ञानी पुरुष इसको दुखदाई जान करके कछुए की तरह समेट करके अपने आत्मा रूपी कवच में आ जाते हैं। तभी स्थिर सुख उनको मिलता है, तभी वो निराधार पद प्राप्ति होती है। इसलिए मन को अंदर घुमाएं बाहर से, तभी हमारे जीवन में सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। खाली फॉर्मेलिटी ना करें, ये दिखाने के लिए माला ना घुमाएं, बल्कि घुमाना है तो अपने मन को घुमाओ, वो भी संसार के पांचों विषय से घुमा करके अंतर्मुख करने की जरूरत है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।